Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Today, now I'm going to discuss about exercise 7.6. The chapter lesson is 7, and also lesson name is fraction. First, in this chapter, first question is सर्कल्स। इसलिए हम बच्चों आप लोग को करना क्या है, देखो इंसर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये होता है इक्वल टू। अगर सपोज करो यहाँ पे 8 है जनरल में और यहाँ पे 9 है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा। तो इसकी तरफ मुंह खोले, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह पैक्ड रहता है, क्लोज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा, इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। सपोज करो कि यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे तुम्हारा 10 हो, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन, लेस देन होते हैं ये, और एक रहा इक्वल टू, यानी ये, यानी बराबर। जैसे मान लो 4 जो होता है 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल टू 4। क्लियर? तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन इंसर्ट द ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का। तो करते हैं हम लोग, डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन 3.9 ए का, सॉरी क्वेश्चन 1 का ए का 3/9 3/9। अब अगला है 5/9। अब देखो बच्चों, इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या इक्वल कौन है, यहाँ पे ये ध्यान देना है ना। तो आ जाइए अपने फर्स्ट रूल पे, जो कंपैरिजन का मैं बताया था आप लोगों को, सॉरी सेकंड रूल पे आ जाइए। क्यों? क्योंकि सेकंड रूल में ये बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो, तो यहाँ पे कौन सेम है? डिनोमिनेटर सेम है ना। तो बोला है व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो द फ्रैक्शन विथ ए बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, वही क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर ये 3 है और यहाँ पे 5 है, तो बड़ा न्यूमरेटर ये है, तो ये बड़ा होता है। समझ में आया? जब डिनोमिनेटर इक्वल, डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, ये भी 9 है, ये भी 9 है। समझ में आ रहा है? जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो बच्चों, इक्वल, तो फिर कौन इसमें से बड़ा होगा? तो बड़ा वो होगा जिसका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला बड़ा हो। तो इसमें न्यूमरेटर कौन बड़ा है? ये बड़ा है, इसलिए क्या होगा, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये बड़ा है, इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ई का। 5/6 2/6। अब आप इसको बताओ बच्चों कि क्या होगा। आपको मैं समय देता हूं बस 10 सेकेंड का, आप इसे बताइए सही क्या होगा। अपने कॉपी पे जल्द से बनाइए इसको। तो 5/6 2/6, इसमें कौन बड़ा है, किसके तरफ मुंह खुला रहेगा, किसके तरफ बंद रहेगा, या इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू भी तो हो सकता है, क्या होगा ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलो 10। देखो अब इसमें बता दिया बच्चों कि इक्वल में कौन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, क्या होगा। देखो तो ये डिनोमिनेटर के मैंने कंडीशन बताया था सेम सेम का, तो यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग किस पे ध्यान देते हैं बच्चों,
न्यूमरेटर पे, तब न्यूमरेटर चेक करते हैं कि किसका न्यूमरेटर छोटा है और किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये 5 है, ये 2 है और ये 5 है। जब 2 और 5 में कौन बड़ा है बाबू, तो 5 बड़ा है। तो इसका मतलब जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर अगर बड़ा हो तो वही सबसे बड़ा होता है, इसलिए हमको इधर इसको ऐसे बना देंगे। क्लियर। अब और मैं एग्जांपल बताता हूं आपको जिसका न्यूमरेटर अगर इक्वल, जैसे सी में आ जाओ, सी में क्या दिया 1/2 और 1/7। चलिए अब आते हैं हम लोग बैक पीछे वाले पेज पे, देखते हैं आप लोग कॉपी में देखिए रूल फर्स्ट, कंपैरिजन का रूल फर्स्ट। जब न्यूमरेटर सेम हो, क्या बोला है, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, व्हेन न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर देखो ये 1 है तो ये भी 1, तो फिर बड़ा कौन होगा, तो व्हेन न्यूमरेटर आर सेम द फ्रैक्शन विथ अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। तो बोला है कि जब हमारा न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को चेक किया जाता है, तो इसमें डिनोमिनेटर जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। इसमें क्या था, जब डिनोमिनेटर सेम था तो न्यूमरेटर जो बड़ा था वही बड़ा था। इसमें उसका उल्टा, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर किसका छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप बना के बताइए। जैसे आपका क्वेश्चन एफ बताइए, एफ 4/6 एंड 4/8। देखो ये न्यूमरेटर सेम है तो इसमें बड़ा कौन है, चलिए बताइए। तो 10 सेकंड में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब चलिए देखते हैं कि इनका सही हुआ, चेकअप करते हैं। तो देखो न्यूमरेटर कंडीशन यहाँ सेम है, न्यूमरेटर तो इसमें बड़ा, दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा या तो इक्वल टू, तो बड़ा कौन है, तो जिसमें न्यूमरेटर देखा जाता है अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को देखा जाता है। तो डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर ये 6 है और ये 8 है, तो ये छोटा है ना, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वही बड़ा होता है। क्लियर। तो ये हो जाएगा ऐसे। कितने लोगों का सही है, हाँ बिल्कुल। देखो तो ये फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। क्लियर। अब एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल में बताता हूं, इक्वल टू वाला, जैसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, इसमें इक्वल टू नहीं दिए हैं, ठीक है ना, आपको मैं इक्वल टू का मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो 1/4 और 1/4, इसमें बताओ क्या होगा, न्यूमरेटर भी सेम डिनोमिनेटर भी सेम, सब सेम, तो सब सेम तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर। तो आप बताइए जैसे 2/7 और 2/7 क्या ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग क्वेश्चन 1 बना लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 2 का। बच्चों वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करो, लाइक बटन दबा के लाइक किया करो, ठीक है। आप वीडियो लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। एक greatest and smallest fraction
ऑन द फॉलोइंग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 2 का ए का। इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को ढूंढते हैं। तो यहां पे कैसे हम ढूंढेंगे, तो देखो सारे के न्यूमरेटर क्या है, इक्वल है। क्लियर, सारे के न्यूमरेटर जो है इक्वल है। तो फिर सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, क्योंकि सबसे छोटा डिनोमिनेटर वो तो सबसे बड़ा हो जाता है ना। तो इसमें छोटा कौन होगा, तो सबसे न्यूमरेटर सारे के इक्वल है, तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होगा वही सबसे छोटा होगा। तो यानी ये वाला होगा सबसे छोटा फ्रैक्शन। क्लियर। अब देखेंगे हम लोग सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर अगर इक्वल हो तो सबसे बड़ा वो होता है जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, 1/4 का, क्योंकि 1/6 9 है 12, तो सबसे छोटे की, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा। अगर हमारा न्यूमरेटर सारे का इक्वल हो, देखो 1 1 1 दिया है, तो इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो अगर न्यूमरेटर अगर सेम हो, ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर इक्वल हो, तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होता है वही सबसे छोटा होता है। न्यूमरेटर अगर सेम हो तो सबसे बड़ा जो डिनोमिनेटर होता है वही सबसे छोटा होता है। तो देखो न्यूमरेटर सारे सेम है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 12 का है, तो इसलिए 1/12 सबसे क्या होगा, छोटा होगा। और सबसे छोटा डिनोमिनेटर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है, सारे में 4 है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप लोग उसे बनाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बुक आप लोगों के पास होगा, क्वेश्चन नंबर बी बनाइए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर बी नहीं, सॉरी सॉरी सी बनाइए। क्वेश्चन नंबर सी बनाइए, तो इसी के आधार पे है आपका क्यू सी बनाइए। 3/8, 3/11, 3/16 और 3/4। इसमें आप स्मॉलेस्ट बताइए क्या होगा और ग्रेटेस्ट बताइए, जल्दी फटाफट बताइए। तो थोड़ा सा इन 15 सेकेंड बताइए। कॉपी पे आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर लिखे कॉपी पे आप लोग, मैं पूछूंगा बताइएगा। चलिए 15 सेकेंड्स विदिन 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 बोलो। चलिए 0 देखते हैं सबसे छोटा। तो यहां देखो न्यूमरेटर सारे इक्वल है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा 3/16। ग्रेटेस्ट कौन होगा, जब सारे इक्वल है तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला ढूंढो, इसको कौन है, 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। कितने लोगों का सही है, सही है। अगर गलत है फिर से पीछे उसको बैक वीडियो को रिवर्स कीजिए, पीछे खींचिए और उसको फिर उसको कंटिन्यू देखिए आप, ठीक है। देखकर जब तक क्लियर नहीं होता तब तक उस वीडियो को क्या करते रहिए, रिवर्स करके देखते रहिए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग, अगर न्यूमरेटर सेम था, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग बी का। 2/7, 3/7, 6/7, 5/7, the smallest, greatest। चलिए अगर डिनोमिनेटर सेम हो
सबसे छोटा कौन होता है? तो जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वही सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर 2/7। सबसे बड़ा कौन होता है? तो जिसका न्यूमरेटर जिसका सबसे छोटा होता है वो होता है। सबसे बड़ा कौन होगा? अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर होगा वही सबसे बड़ा होगा, जैसे 5/7। क्लियर? सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर सारे का सेम हो तो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर होता है वही सबसे बड़ा होता है। डिनोमिनेटर सारे का सेम हो तो सबसे छोटा जो न्यूमरेटर होता है वही सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। क्लियर? अब हम लोग बात करें क्वेश्चन इसका बना लीजिएगा नेक्स्ट, जैसे डी बना लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बात करते हैं अरेंजिंग। आप लोगों में बता ही दिया था असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है। सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ये होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या? सबसे बड़ा, छोटा, 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 या तुम्हारा छोटा छोटा छोटा, ऐसे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 का। Q3 में देखिए, Q3 में क्या दिया है बाबू? अरेंज, थोड़ा सा फैन चला दे। चलिए हम लोग इसको अरेंजिंग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। क्लियर? यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा पिक आउट करो इसमें से। तो अगर डिनोमिनेटर सारे का इक्वल होता है, डिनोमिनेटर अगर सारे का इक्वल होता है तो सबसे छोटा कौन होगा? जिसका सबसे छोटा क्या होगा? न्यूमरेटर होगा। अगर डिनोमिनेटर सारे का इक्वल हो तो सबसे छोटा फ्रैक्शन वो होता है जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर हो। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन हो जाएगा? 4। तो पहले क्या करेगा? 4/12 आंसर बना ले। इससे बड़ा कौन होगा? तो इससे बड़ा वाला फ्रैक्शन 5/12। इससे बड़ा कौन होगा? तो 5 से बड़ा 6। इससे बड़ा कौन होगा? तो 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। 1/3, 1/4, 1/2, 1/5 असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा पिक आउट करो। तो देखो सबसे छोटा इसमें कौन होता है? तो इसमें 1 न्यूमरेटर सबसे इक्वल है, सेम है। तो अगर न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं सारे तो उसमें कौन सबसे छोटा होगा बाबू बताओ? इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो जिसका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे छोटा होगा। और सबसे छोटा अगर डिनोमिनेटर होगा, ये बात बताते, जिसका न्यूमरेटर अगर इक्वल हो तो विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा वो होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो। तो इसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन है? ये हो जाएगा। तो 1/5 सबसे छोटा। इससे बड़ा, इससे बड़ा 1/4, इससे बड़ा 1/3, इससे बड़ा 1/2। ये रहा मेरा असेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट। क्लियर? यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी छोटा से बड़ा, छोटा से कहां तक? बड़ा तक, फिर छोटा से बड़ा तक। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का।
Q4 जो है बच्चों वो है descending order. Descending order means smallest, greatest to smallest. Descending means घटते क्रम, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़ा से हमको छोटा लेना है। तो आंसर आइए, तो इसमें ढूंढिए सबसे बड़ा कौन है। अगर न्यूमरेटर सारे का इक्वल होता है तो जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? 3 का है, तो यानी 2/3 सबसे बड़ा। इससे बड़ा, इससे छोटा कौन हो जाएगा? 2/4। इससे छोटा 2/5, इससे छोटा 2/7। देखो इसमें सिंबल कैसे हम बच्चों दिए हुए हैं, ये बड़ा है ये सबसे बड़ा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। ये आपका आंसर हो गया था। तो बच्चों आप लोग होमवर्क में Q1 to 4 तक कंप्लीट करके लाइएगा, ठीक है? भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक? और बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सब्सक्राइब भी साथ साथ कीजिए और लाइक भी कीजिए जरूर वीडियो को, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।